सबसे पहले सना मिर्जा आपका रुख करूंगी, क्या कहती हैं? इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का ऐलान, एमक्यूएम का लाया अमल अगला क्या होगा? देखो, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जितना रिजिड स्टैंड लिया है, ऐसा स्टैंड उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन भी जब पोस्टपोन किए गए, तब भी ऐसा ही करना चाहिए था। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन हमेशा से एक कमजोर इदारा आ रहा है और अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के तहत हमेशा इलेक्शन कमीशन को चलाया गया है। लेकिन इस मर्तबा जो सिचुएशन है, उसमें बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि जो हुकूमत का हिस्सा है वो भी, जो इत्तेहादी है वो भी, जो सूबाई हुकूमत में अपोजिशन है वो भी, उन सब की कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, इस पर बात करनी जरूरी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कर रही है। मेरे ख्याल में 6-8 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उस वक्त जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई कि वो ये एहतजाज करेंगे। जो यूनिटी उन्होंने गुज़िश्ता रोज दिखाई है 3 अलग अलग धड़ों के इत्तेहाद और इंजमाम की, मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंजमाम किया गया है, वो चाहे किसी के असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए किया गया हो या अपनी जात पर किया गया हो, लेकिन वो, उसका बुनियादी एक ही मकसद है और वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, उसको वहां पर तोड़ा जा सके। एमक्यूएम का जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि उन्होंने, उनकी रिजर्वेशन है कि कुछ हलकों में वोटर्स की तादाद कम है और कुछ हलकों में बहुत ज्यादा कर दी गई है, और जहां ज्यादा की गई है वो हल्के हैं जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक ज्यादा है। और इसके अलावा जो लेजिस्लेशन में भी नई चीजें चेंजेस की गई हैं, उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर का तरीकाकार वो भी तब्दील कर दिया गया है और इसके ऊपर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा पिछले दौर में जब लेजिस्लेशन में कुछ तब्दीली की गई थी बल्दियाती कानून के, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर किया गया था, हालांकि उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तेहाद का हिस्सा थी हुकूमती, लेकिन उसके बावजूद उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर भी एतराज है। तो जो अब असल मसला है कराची के अंदर स्पेशली और सिंध में, जो अर्बन सिंध है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक तरफ खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जमात इस्लामी ने भी एक बेहतर कुव्वत के तौर पर री इमर्ज किया है और कुछ हिस्सा अभी भी ऐसा है जो कि जमात इस्लामी की तरफ टिल्ट हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अपर मिडिल क्लास का तबका है वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पिछले कई सालों से इत्तेहाद में रही है वफाकी हुकूमतों के, वो डिलीवर नहीं कर सकी। फिर एमक्यूएम लंदन की अलहदगी के बाद जो सिचुएशन हुई है, तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को भी पता है कि अगर अभी इस कानून के तहत और इस सिस्टम के तहत अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकेंगे और उनको हर सूरत में कामयाबी अब इसलिए चाहिए क्योंकि वो पावर में रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इस कानून के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन चाहती है। अलबत्ता एमक्यूएम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो धमकी उन्होंने दी है, मेरा ख्याल नहीं है कि ये बहुत कारगर साबित होगी।